लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ गए मुकेश टंडन जी, बीजेपी विधायक। मुकेश जी, अभी हमने जिला शिक्षा अधिकारी से बातचीत की, उन्होंने कहा कि असेंबल हो रही है साइकिलें, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है कुछ और ही बात कह रही है। सर, क्या वजह है इसके पीछे, क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार जी, मेरे संज्ञान में अभी आई है ये, और मैं इसको संज्ञान में लेके कल दिखवाऊंगा। और हो सकता है कि वहाँ असेंबल भी हो रही हो, मगर कितने समय, ज्यादा समय थोड़ी लगता है असेंबल होने में। मैं डीएम से भी बात करूंगा और ये जिला शिक्षा अधिकारी से बात करूंगा और स्वयं मौके पे जाके देखूंगा। सर, अधिकारी जो है वो पल्ला झाड़ रहे हैं। आखिर डबल इंजन की सरकार की योजनाओं को कौन पलीता लगा रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? अधिकारी के पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होता, अधिकारी को झाड़ देंगे। एक बार मौके पे जाके देखे तो जी मुकेश जी, एक बार मौके पे देखेंगे, और अगर अधिकारी इसमें कहीं भी लापरवाही होगी तो अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार व्यापक रूप से काम कर रही है। सीएम राइज स्कूल इसके उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा हमारे गरीब बच्चों को मिले, इसके लिए सरकार वचनबद्ध है और उसके लिए काम भी कर रही है। और अगर उसमें किसी प्रकार की लापरवाही कोई अधिकारी करते हैं तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे संज्ञान में ये बात आई है, मैं कल जाके स्वयं देखूंगा। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे रेजिडेंट एडिटर साहब हमारे साथ जुड़े हुए, वे भी सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ सुभाष बोहत साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। सुभाष जी, इस वक्त हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आप भी देख रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल खड़ा होता है कि आखिर सरकारी योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है, या क्या वजह है जो साइकिलें बच्चों के हाथ में होनी चाहिए वो यहाँ पर खड़े खड़े कबाड़ में तब्दील हो रही है? सुभाष जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में हर स्तर पर बेईमानी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मासूम बच्चियों को साइकिल मिलना जब चाहिए था एडमिशन के टाइम, तब न मिलके आज अगस्त का महीना शुरू होने वाला है। और इस तरीके से साइकिलें ही नहीं, साइकिलों का तो बड़ा मामला है, इसमें भारी कमीशनखोरी है, घटिया स्तर की साइकिल बनी है, भारी भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। सारे सत्ताधारी नेता और अधिकारी मिलकर इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बच्चों का, जो बच्चे साइकिल के बिना नहीं जा सकते, उन्होंने पढ़ना लिखना बंद कर दिया है, वो घरों में बैठ गए हैं, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिवाय झूठ बोलने के और कुछ नहीं करती। ठीक है सुभाष जी, हमारे साथ मुकेश टंडन साहब भी हैं, बीजेपी विधायक। मुकेश जी, सुभाष जी ने बड़े आरोप लगाए और कड़े सवाल पूछे। क्या है, सुभाष जी बहुत दिन से फील्ड में काम नहीं कर रहा है, इसलिए इनको ज्यादा फील्ड का ज्ञान है नहीं। इनको तो ये भी ज्ञान नहीं होगा कि साइकिलें कहाँ रखी और कितनी साइकिलें बढ़ रही है। अब चूंकि ये कांग्रेस के नेता हैं इसलिए कुछ तो कहेंगे, और इनका काम है कहना सिर्फ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है, और ये इस बात का प्रमाण है कि जन समर्थन हमारे साथ है। 163 विधायक यूं ही नहीं जीते, चौथी बार सरकार हमारी यूं ही नहीं बनी, तीसरी बार केंद्र में सरकार यूं ही नहीं बनी। और कांग्रेस की जो नीति रही है, कांग्रेस अभी आने वाले 25 साल में भी इसी स्थिति में रहने वाली है जिस स्थिति में हमारे भाई सुभाष जी हमारे भाई है ये, मगर ये जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। बाकी कांग्रेस का जो है आप सब जानते हैं चाल और चरित्र क्या है, उसी का परिणाम है कि ये बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है मुकेश जी, अगला सवाल हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी जी का। मुकेश जी, अभी जिला शिक्षा अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि वहाँ पर साइकिलें असेंबल हो रही हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह मुकम्मल साइकिल खड़ी, और आपने भी अच्छी बात है कि इस बात को स्वीकारा कि इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। तो अब कम से कम हमारे चैनल पर आप इस बात का आश्वासन देते हैं बच्चों को कि जल्द से जल्द विदिशा जिले में जिन बच्चों तक ये साइकिल पहुँचनी है वो पहुँच जाएगी। संज्ञान में मेरी बात आई है, मैं कल ही जाके मौके पे देखूंगा, उसको शीघ्र वितरित बच्चों को मिल जाए। जुलाई माह में स्कूल सेशन प्रारंभ हुआ है और ये पूरा एक माह निकल गया है, और ये निश्चित रूप से बच्चों को इसमें असुविधा हो रही होगी, और जो अधिकारी जिनने लापरवाही की होगी उनको दंडित भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार किसी भी कीमत पर बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, और अगर इसमें लापरवाही हुई तो दंडित अधिकारियों को दंड दिया जाएगा। ठीक है सुभाष जी, मुकेश जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द स्थिति बदल जाएगी। देखिए मुकेश जी एक बहुत नेक इंसान है, जिनके चाहते हैं कि जनता के काम हो, लेकिन इनकी जो सरकार है वो निकम्मी सरकार है। गरीब लोगों की पीड़ा इनके दिमागों में नहीं रहती। मुकेश जी विदिशा के लाडले नेता हैं, लाडले नगरपालिका अध्यक्ष रहे हैं, उनके मस्तिष्क में तो रहता है, लेकिन इनकी बात अधिकारियों को जितनी मानना चाहिए उतनी वो नहीं मान पाते। इस कारण आज बच्चों की हालत आप खुद देख रहे हैं, आपने खुद कबाड़ में स्थिति बताई है। साइकिलें तैयार है,
आज अगस्त का महीना होने के बाद भी मुकेश जी ने ये साइकिलें नहीं बढ़वाई, जो बार बार कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में नहीं था। तो संज्ञान में नहीं था तो ये जिम्मेदारी इनकी है, संज्ञान में लाने की, हर अधिकारी से बात करने की, योजनाओं को समझ के संचालित करने की। फिर कहाँ गलती हुई आदरणीय मुकेश जी से या भाजपा की सरकार से? ठीक है सुभाष जी, चिंता नहीं करें, आपकी बात पहुंच गई है ठीक जगह और शीघ्र ही वितरित हो जाएगी साइकिलें। किसी जो जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है उनको दंडित भी किया जाएगा। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद भाई साहब, बहुत धन्यवाद। ठीक है मुकेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। आखिर क्या वजह आप मानते हैं, क्योंकि ये पहली तस्वीर नहीं है, ऐसी कई तस्वीरें सामने आ गई हैं, इस वजह से कई सवाल खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का। अंशुल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े, सुभाष बोहत साहब जुड़े हमारे साथ, मुकेश टंडन जी हमारे साथ जुड़े और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच बड़ी खबर विदिशा से, जहां एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ एनडीटीवी पर। मुकेश टंडन ने आश्वासन दिया है जल्द होगा साइकिलों का वितरण। मुकेश टंडन ने एनडीटीवी पर यह बात कही है और कल ही मौके पर जाकर जायजा लेने की बात कही है मुकेश टंडन ने। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी विधायक मुकेश टंडन ने एनडीटीवी पर इस मुश्किल भरी तस्वीर को देखने के बाद यह आश्वासन दिया है कि कल ही मौके पर जाऊंगा और जायजा लिया जाएगा और जल्द साइकिलों का वितरण किया जाएगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और तमाम अपडेट से आपको रूबरू कराए। हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस और यहां से शिक्षा अधिकारी जुड़े, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े और हमने हर एक अपडेट आप तक रखी है और यहां सवाल पूछे। और इसके बाद एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। विदिशा की यह तस्वीर, जहां जिला प्रशासन की इस लापरवाही पर विधायक ने कहा है कि जल्द साइकिलों का वितरण किया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर विदिशा से, जहां जल्द जर्जर स्कूलों पर बुलडोजर चलाने की बात कही गई है। जिले में 297 स्कूल ऐसे हैं जिनकी इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब इन स्कूलों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग की रिपोर्ट के बाद की यह तैयारी